जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मथुरा और ललितपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मथुरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद उमर कुरैशी का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय प्रवास पर ब्रजधाम मथुरा आई थीं। यहां उन्होंने वृंदावन स्थित इस्कॉन मंदिर पर और प्रेम मंदिर में दर्शन किए। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर सैन्य क्षेत्र स्थित हेलीपैड पर उतरा। उनका स्वागत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, प्रभारी मंत्री संदीप सिंह, राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल, लेफ्टिनेंट जनरल पी हरिहरन, एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ, मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप आदि ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने परिवार के साथ इस्कॉन मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और भगवान के दर्शन किए। उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की और नीम करोली आश्रम का दर्शन किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मथुरा मार्ग स्थित रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम अस्पताल पहुंची। यहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम के सचिव सुप्रकाश आनंद एवं सह सचिव काली कृष्णानंद ने बुकें देकर राष्ट्रपति का स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने आंकोलॉजी ब्लॉक का लोकार्पण किया। रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम के नंद किशोर सोमानी आंकोलॉजी ब्लॉक के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत तभी संभव है जब उसके नागरिक स्वस्थ हों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताया कि रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल अस्पताल धन के अभाव के कारण किसी भी रोगी को उपचार से वंचित नहीं किया जाए के प्रेरणादायक सिद्धांतों पर कार्य कर रहा है। नए एम्स, मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों और दूर दराज क्षेत्रों के लोगों की पहुंच स्वास्थ्य सेवाओं तक सुलभ हो रही। आयुष्मान भारत जैसे ऐतिहासिक योजना के माध्यम से करोड़ों नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कैंसर के इलाज को भी कवर किया जा रहा है, जिससे गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लाभ मिल रहा है। मथुरा धर्म की नगरी वृंदावन बादशाल ग्राम स्थित संबित गुरुकुलम सैनिक स्कूल में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का 7वीं सितंबर ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। परम शक्ति पीठ के राष्ट्रीय सचिव संजय गुप्ता, शिक्षा निर्देशक सुमन लता ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। छात्राएं मार्च पास्ट करते हुए उन्हें कार्यक्रम स्थल तक लेकर गयीं। सिया परमानंद ने वेद मंत्रों से स्वागत किया। उसके पश्चात गुफा में विभाजित सिंदूर से बने मां सर्वमंगला के विग्रह के दर्शन कर पूजा अर्चन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोवर्धन की गिरिराज पवित्र तलहटी में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से अधिक पेड़ लगाने की अपील करते हुए क्षेत्र में हरियाली और स्वच्छता बनाए रखने पर जोर दिया। मथुरा में नव संवत्सर के उपलक्ष्य में नववर्ष मेला समिति के द्वारा आयोजित नववर्ष मेला आयोजित किया गया। यह मेला नववर्ष मेला समिति द्वारा मथुरा छावनी रेलवे स्टेशन के सामने स्थित सेठ वीएन पौधदार इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित हुआ। मेले में भारतीय संस्कृति की समृद्ध झलक देखने को मिली, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। समूचे ब्रज मंडल के प्रमुख मंदिरों में चैत्र नवरात्र पर सभी देवी मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी है। मंदिरों में जय माता दी के जयकारों और भजन कीर्तन के साथ माहौल भक्ति में हो गया। भारी भीड़ के मद्देनजर प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास शहरी 2.0 के तहत लगभग मथुरा सहित प्रदेश भर के 90,000 लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण मथुरा के किसान भवन वेटरनरी कॉलेज परिसर में किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लाभार्थियों और अधिकारी मौजूद रहे। मथुरा की बेटी दामिनी कुशवाहा ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। दामिनी ने ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी से 1 वर्ष का कठिन परिश्रम पूरा कर लेफ्टिनेंट रैंक प्राप्त की। दामिनी कुशवाहा की इस
उपलब्धि ने एक बार फिर नारी सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है। उनकी सफलता से न केवल मथुरा बल्कि पूरे प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया है। ईद का त्योहार उल्लास के साथ मनाया गया। शाही जमा मस्जिद, चौक बाजार मस्जिद, ए रजा, नई बस्ती मस्जिद, ए मेवातियान में मोहल्ला सहित अन्य मस्जिदों में भी ईद की नमाज अदा की गई। मथुरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं ललितपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार का। ललितपुर जिले में इन दिनों मौसम के अचानक बदले मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बेमौसम बारिश और तेज ओलावृष्टि से रबी की फसलें प्रभावित हुई हैं। जिले के कई गांवों में गेहूं, सरसों, चना, मटर जैसी फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सदर विधायक राम रतन कुशवाहा ने बताया, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से चारों तरफ से भारी नुकसान होने की खबरें आ रही हैं। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से कहा है कि टीम बना करके पूरे जनपद में जहां जहां भी अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है उसका आकलन करा के तुरंत रिपोर्ट शासन को भिजवाएं और रिपोर्ट से संबंधित जानकारी से मुझे भी अवगत कराएं ताकि उचित समय पर किसानों की मदद की जा सके, किसान परेशान न हो, उनको किसी तरह से ज्यादा नुकसान न हो, इसके लिए हम शासन से मदद दिलाने का काम करेंगे। जिले में ईद का पर्व पारंपरिक उल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया। सुबह ईदगाहों और मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे जिससे त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। प्रशासनिक स्तर पर भी गतिविधियां तेज नजर आई। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिए। अमजरा घाटी मंदिर के सामने सड़क निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। वहीं मसौरा बेरियल से मेहरौनी मार्ग और नेहरू नगर से जाखलोन मार्ग को दुर्घटना संभावित क्षेत्र मानते हुए यहां से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। साथ ही डबल डेकर बसों के संचालन के लिए स्थान चिन्हित किया गया और स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच के आदेश दिए गए। इसके अलावा जिलाधिकारी ने गोवंश आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं को लेकर भी बैठक की। उन्होंने गर्मी को देखते हुए गौशालाओं में पर्याप्त छाया, पानी और हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और किसी भी प्रकार की कमी न रहने के निर्देश दिए गए। विकास कार्यों के अंतर्गत विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के 9 वर्ष पूर्ण होने पर विकास भवन में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विभागीय उपलब्धियों का प्रस्तुतिकरण किया गया और लाभार्थियों को पोषण सामग्री वितरित की गई। शिक्षा के क्षेत्र में भी गतिविधियां जारी हैं। राजकीय इंटर कॉलेज में बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय निरीक्षक ओम प्रकाश ने पारदर्शी, समयबद्ध और त्रुटि रहित मूल्यांकन के निर्देश दिए। 18 मार्च से शुरू हुआ मूल्यांकन कार्य 1 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें हजारों उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाना है। ललितपुर में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सत्य प्रकाश ने आयोग के निर्देशानुसार विकास भवन परिसर में स्थित ईवीएम वेयर हाउस FLC हॉल का त्रैमासिक आंतरिक निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि ईवीएम मशीनों को विधानसभा बार कड़ी सुरक्षा में सुरक्षित रखा गया है। वेयर हाउस में CCTV कैमरों के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि भारत निर्वाचन आयोग के मानकों के अनुरूप निर्वाचन कार्यालय, स्टॉक रूम एवं ईवीएम वेयर हाउस की सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त रखी जाएं ताकि सुरक्षा और पारदर्शिता बनी रहे। इस अवसर पर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी समर सिंह समेत अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।